आज हम बताने वाले हैं विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा के प्रकार, धारा के परिमाण तथा प्रवाह की दिशा के अनुसार धारा को सामान्यतः दो प्रकार में विभाजित किया गया है। किसके किसके अनुसार? एक धारा के परिमाण के हिसाब से और दूसरा धारा के प्रवाह की दिशा के अनुसार। ठीक है, दोनों के अनुसार दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? दिष्ट धारा और दूसरा प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, दिष्ट धारा क्या होता है और प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है? दिष्ट धारा मतलब सीधा चलता है, जो धारा का प्रवाह होता है इसमें सीधा चलता है, और इसमें धारा का प्रवाह ऊपर नीचे ऐसे चलता है। ठीक है, ऐसे चलता है। भाई बताते हैं अच्छे से। दिष्ट धारा क्या है? ठीक है, जिस धारा का जिस धारा का परिमाण और 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 धारा के प्रवाह की दिशा निश्चित रहती है। कहीं कहीं निश्चित ही लिखा रहता है, कहीं कहीं नियत ही लिखा रहता है। ठीक है, कहीं कहीं निश्चित लिखा रहता है, कहीं कहीं नियत रहता है। ठीक है, निश्चित रहता है तो उसे दिष्ट धारा कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं दिष्ट धारा का जो परिभाषा है, जिस धारा का परिमाण और धारा के प्रवाह की दिशा निश्चित रहता है तो उसे दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक है, अब दिष्ट धारा को अच्छे तरीके से पैराग्राफ के द्वारा समझाते हैं। ठीक है, तो मिटाना पड़ेगा इसको। अब मैप के द्वारा हम समझाते हैं, ग्राफ के द्वारा। ठीक है, ठीक है, जितना इधर धारा बढ़ेगा उतना इधर समय भी बढ़ेगा। ठीक है, मतलब इसमें ये दिखाया गया है कि धारा का जो दिशा है ऊपरी हिस्से में रहेगा, और जो इसका समय का दिशा है इधर की साइड में रहेगा, नीचे की तरफ में। ठीक है, तो इसका जो समय और धारा है ये दोनों निश्चित है। इसका दिशा इधर है और इसका दिशा इधर है, यही ग्राफ है। ठीक है,
अब हम चलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा अब हम बताते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है। ठीक है, वह धारा जिसका परिमाण और प्रवाह की दिशा समय के साथ परिवर्तनशील होता रहता है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। देखो, प्रत्यावर्ती धारा वह धारा जिसका परिमाण और प्रवाह की दिशा समय के साथ परिवर्तनशील होता रहता है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, हम समझाते हैं ग्राफ के द्वारा। देखिए, चलो हम ग्राफ के द्वारा समझते हैं इसमें धारा कैसे चलती है। ठीक है, लाइन थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, ऊपर की नीचे जो धारा जाएगी वो प्लस की तरफ जाएगी और जो नीचे की तरफ जाएगी धारा वो माइनस की तरफ जाएगी हमारी। कौन सी? और ये हमारा समय है। ठीक है, समय है। अब हमारा धारा कैसे चलती है? ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, हमारा धारा जिस तरह समय बढ़ता गया वैसे ही हमारा जो ये धारा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे जाता है। जो धारा है हमारा पहले यहाँ पहुंचा 1 पॉइंट पे, उसके बाद 2 पॉइंट पे, उसके बाद ऐसे करेंगे तो 3 पॉइंट पे पहुंच जाएगा यहाँ पे। ऐसे ऐसे जब समय बढ़ता गया और धारा हमारी परिवर्तन होता गया, फिर नीचे आ गया, 2 पाया, 1 पे आया, फिर 0 पे हो गया। यहाँ पे 0 का रहता है। ठीक है, 0 पे हो गया, फिर माइनस पे आया, यहाँ पे भी 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है। जब यहाँ पे आया इसके सीधा पे तो यहाँ पे 1 आया माइनस में। उसके बाद जब से समय यहाँ पे पहुंचा फिर यहाँ पे भी परिवर्तन हो गया, यहाँ पे पाया, यहाँ पाया, ऐसे ऐसे करके जिस तरह हमारा परिभाषा बोल रहा है कि परिमाण और प्रवाह की दिशा समय के साथ परिवर्तनशील होता रहता है उसे अपरिवर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, तो ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। ये सीधा पता है दोलन काल या फिर आवर्तकाल की तरह चलता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे। ये अक्सर जो घर में बिजली आती है, हमारे यहाँ लाइट आती है, वो यही धारा आता है, प्रत्यावर्ती धारा। और बाकी जनरेटरों में जो उपयोग किया जाता है वो हमारा दिष्ट धारा रहता है। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। इसमें देख रहे हो ना, यहाँ पे समय के साथ जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारा धारा उच्चतम की ओर जा रहा है, फिर से नीचे नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे जैसे धारा परिवर्तन हो रहा है और समय परिवर्तन हो रहा है वैसे वैसे धारा भी परिवर्तन होता जा रहा है। तो इसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है।